ईरान में आज पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात शुरू। तर्जमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी पुलिस मुलविस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पुरज़्म है। मकतूलीन की मैयतें जल्द अज जल्द वापस भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ईरानी सफारत खाने की आज पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम ममालिक की इज्तिमाई और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ईरान में आज पाकिस्तानियों के कत्ल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। ईरानी हुकूमत से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा देने का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दुख की इस घड़ी में जाँ-बहक अफराद के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी इजहार अफसोस। कहा, बेगुनाह अफराद का बहीमाना कत्ल इंतहाई तकलीफ दे अमर है। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ पर कोई भी जवाबी इक़दाम न करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अमरीकी टैरिफ से परेशान ज़रूर हैं मगर जवाबी इक़दाम का इरादा नहीं। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इजाफी टैरिफ के मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। पंजाब में बुनियादी सेहत मराकज़ की निजकारी का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबे में शदीद माली बहरान और फंड्स की कमी है। ग्रेड 1 से 18 तक की 30,000 खाली असामियाँ ख़त्म। रावलपिंडी डिवीजन के 90 BHUs की फ़रोख्त की मंजूरी। पंजाब भर के 1000 बुनियादी मराकज़ सेहत निजी शोबे को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। सूरज का पारा हाई। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। कल से 19 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 46 से 48 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में भी गर्मी जोरों पर होगी। आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहने का इम्कान। HBL PSL में आज कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स का टाकरा। लाहौर और कोयटा का मुकाबला रात 8 बजे रावलपिंडी में होगा। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हरा दिया। दूसरी जानिब मेगा इवेंट में शायकीन के लिए इनामात का ऐलान। हर मैच में मोटरसाइकिल के अलावा कई इनामात दिए जाएंगे। टिकट होल्डर गो लूट लो की ऐप के जरिए शिरकत कर सकेगा। कराची किंग्स से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक ने अपने ही कप्तान को ट्रोल कर दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर मज़ाहिया अंदाज में लिखा, लर्न तो हो गया, विन जेम्स वेन्स और खुशदिल शाह से सीखो। तनकीदी अंदाज में ये भी लिखा कि चलो कोई नहीं, हमने फील्डिंग तो की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने की ज़रूरत है। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात एनतालिया डिप्लोमेसी फॉरम की साइड लाइन पर हुई। तिजारत, तालीम, हुनरमंदी और अफरादी कुव्वत, ग्लोबल स्किल मैपिंग में ताउन पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के मंसूबों से आगाह किया। मरियम नवाज की जोज़त यलमास को पंजाब के दौरे की दावत। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया।
पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारुकॉन सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत मुल्क में तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में शरह ख़वानदगी बढ़ाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। ठट्ठा में सिंध तरक्की पसंद पार्टी का फाटक कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, हजारों मुसाफिर फंस गए। बदीन में सैकड़ों किसान और हारियों की ट्रैक्टर ट्राली रैली। नौजवान बारातियों के हमरा रैली में शरीक हो गया। दरिया सिंध में कैनाल्स नामंजूर नामंजूर के नारे। PIC लाहौर में एक्सपायर्ड स्टंट डालने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को मुकम्मल तौर पर एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए। 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मियाद 3% तक थी। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ातगी का भी इंकशाफ। मुल्क में अमन का क़याम हुकूमत की पहली तरजीह है। हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल हुकूक हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर पाकिस्तान में मजहबी रवादारी की जिंदा मिसाल है। पहला 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में होगा। मेहमानों की आमद जारी। कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कन्वेंशन के इनेकात में दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज जाएगा। दुश्मनों की कोई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। 10 ममालिक पर मुश्तमिल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफ़ीर लाहौर पहुँच गए। इजलास में 2027 के लिए एशियो कैपिटल टूरिज्म का फैसला होगा। लाहौर का नाम भी इस एजाज़ के लिए ज़ेर गौर है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, उम्मीद है लाहौर पहली बार एशियो कैपिटल टूरिज्म का एजाज़ हासिल करेगा। स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार जावेद कोरू सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकार तवील अरसे से अलील जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थे। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जावेद कोरू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात। ईरानी जोहरी प्रोग्राम कशीदगी में कमी। कैदियों के तबादले पर बातचीत। बिलवास्ता बातचीत 2.5 घंटे तक जारी रही। आइंदा हफ्ते बातचीत भी ओमान की सालिसी में बिलवास्ता होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी एलची की मुख्तसर मुलाकात भी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है बातचीत तामीरी और बाहमी एहतराम के माहौल में हुई। व्हाइट हाउस ने भी मुज़ाकरात को मस्बत और तामीरी करार दिया। हर साल 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़े पर पाबंदी आयद। सऊदी हुकूमत ने नई सफरी हिदायत जारी कर दी। एयरलाइंस को नई हिदायत पर सख्ती से अमल करने का हुक्म।